हाय दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, लेखपाल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हिंदी साहित्य के हैं। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचनाओं निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? आपका विकल्प है दीपशिखा, यमा, सप्तपणा, चांदनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमा। अगला प्रश्न है, भक्तमाल की रचयिता कौन है? जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है नाभादास, दूसरा विकल्प है नंददास, तीसरा विकल्प है कंभनदास, चौथा विकल्प है सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने नाभादास। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। आपका विकल्प है 1933, 1935, 1936, 1940। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। अगला प्रश्न है, चिंतामणि जो निबंध ग्रह है के लेखक कौन है? आपका विकल्प है श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निराला जी की जूही की कली कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? आपका विकल्प है परिमल, अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका। ये जूही की कली मुक्त छंद है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? इसका 4 विकल्प है। पहला विकल्प बालकृष्ण भट्ट, बी विकल्प प्रताप नारायण, तीसरा विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारत भारती जो 1912 की किसकी प्रसिद्ध काव्य रचना है? भारत भारती किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपका विकल्प है रामदास सिंह दिनकर, मैथिली संगीत, माखनलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली संगीत, जिसे कहते हैं राष्ट्र कवि भी है, ये कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की किस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आपका विकल्प है लोकायतन, अल्लव, काला और बूढ़ा चांद, चितंबरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला और बूढ़ा चांद। इसी में से 4 प्रश्न कम से कम बनते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1960 में। तो ये भी पूछता है चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में। 1968 और चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। अगला प्रश्न है,
रामचंद्रिका रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? आपका विकल्प है तुलसीदास, केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवदास। रामचंद्रिका में श्री राम का राम तभी से श्री राम लिखा जाता है। अगला प्रश्न है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? आपका विकल्प है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, जो कृष्ण श्री से संबंधित, कृष्ण जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है सूफी काव्यधारा की प्रसिद्ध रचना मृगावती के रचयिता कौन है? आपके विकल्प हैं कुतुबन, मंजन, जायसी, मुल्ला दाऊद। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबन। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? आपका विकल्प है सरप्पा, शंभु, पुष्पदंत, हेमंत। इसका सही आंसर हो जाएगा शंभु। प्रथम कवि, इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साच बार तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यह पंक्ति किस कवि की है? आपका विकल्प है कबीर, रहीम, तुलसी, जायसी। इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास की है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपका विकल्प है नीरजा, रश्मि, यमा और दीपशिखा। इसका सही आंसर हो जाएगा यमा। अगला प्रश्न है कठिन काव्य प्रेत का किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? आपका विकल्प है घनानंद, केशवदास, मतीराम, पद्माकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवदास। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? आपका विकल्प है लल्लू लाल, सदन मिश्र, इंसान अल्लाह खान, सदा सुखलाल। तो ये एकदम आसान प्रश्न है जो इजीली है, सभी लोग को पता है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए, सभी का आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है सुमित्रानंद पंत किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? आपका विकल्प है पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गंजन। इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी नामक वीर रस प्रधान महाकाव्य रचयिता कौन है? आपका विकल्प है श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे, जो बहुत बार पेपरों में पूछा है, बार बार पूछता है पेपरों में।
अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से प्रारंभ की? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1900, दूसरा विकल्प है 1903, तीसरा विकल्प है 1910, चौथा विकल्प है 1920। इसका सही आंसर हो जाएगा 1903। बहुत बार पूछता है कब से कब तक, तो 1930 से 1920 तक बहुत बार प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पद मिलते हैं? दृष्टिकूट पद मिलते हैं। पहला विकल्प है सूरसागर, दूसरा सुर सरावली, तीसरा साहित्य लहरी, चौथा गोवर्धन लीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है।